स्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्वं मनोन् अन्यान् वदस्वनः। अष्टम स्कंध में मनवंतर अवतार की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। 4 युगों के वर्ष बताए हैं। 4,32,000 वर्ष होवे तो कलयुग की समाप्ति होती। अभी तो कलयुग का आरंभ है, 5000 वर्ष हुए। कलयुग के वर्ष है 4,32,000। द्वापर युग के वर्ष बताए हैं 8,64,000। त्रेता युग के वर्ष बताए हैं 12,96,000 और सतयुग के वर्ष बताए हैं 70,28,000। इस प्रकार ये 4 युग जब 1000 बार जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज्य करते हैं। प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान का विशिष्ट अवतार अवश्य होता है। प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनवंतर है। स्वयंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञावतार कपिलावतार हुआ है। द्वितीय स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नाम का अवतार होता है। तृतीय मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नाम का अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में गजेंद्र का उद्धार करने के लिए हरि नाम का अवतार हुआ। हरि अवतार में गजराज का उद्धार किया। आसीत् गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। राजा ने प्रश्न किया है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण। त्रिकूटाचल पर्वत में अतिशय बलवान एक हाथी रहता था, बहुत बलवान। मस्तक में से मद झरता है तब बाघ सिंह को भी भय लगता है। जंगल का बड़ा राजा है, बड़े कुटुंब का मालिक है। एक बार बहुत गर्मी पड़ी थी, तब अपने कुटुंब को लेकर के जल में खेलने लगा। हाथी को जल क्रीड़ा अतिशय प्रिय है। अनेक हाथनियां हैं, अनेक बच्चे हैं, सभी के साथ जल में खेलने लगा। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता था। सरोवर में एक मगर रहता था, वो मगर आया और हाथी के पांव को पकड़ता था। मगर के पकड़ में से छूटने का हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, सफलता मिली नहीं। मगर का जोर जल में बढ़ जाता, हाथी जल में दुर्बल हो जाता। हाथी स्थल चले, मगर पांव को छोड़ता नहीं है। हाथनियां बच्चे प्रयत्न करते हैं, सफलता मिली नहीं। धीरे धीरे वो डूबने लगा है। सभी को विश्वास हो गया कि अब डूब के मर जाए। धीरे धीरे सभी लोग उसको छोड़ करके चले गए। बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसको साथ दिया नहीं। कोई साथ में रहने को तैयार नहीं, मरने वाला है, अकेला रहा है। तब उसके बुद्धि में प्रकाश हुआ, मैं जो मानता था ये मेरे हैं, मेरी भूल है। मेरे साथ में कोई रहने को तैयार नहीं है। एकांत में ज्ञान प्रकट होता है। हाथी विचार करने लगा, मेरी भूल है। जिस कुटुंब के लोगों को मैं मानता था ये मेरे हैं, सभी ने धोखा दिया। कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। अब मैं भगवान को शरण में जाऊंगा। पूर्व जन्म में वो जिस महामंत्र का जप करता था, वह मंत्र उसको याद आता। पूर्व जन्म में कितना जप किया है वो भागवत में लिखा नहीं है,
सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का जप करता था वह मंत्र याद आता, जिसके संस्कार बुद्धि में अतिशय दृढ़ है वही याद आते। काम वासना के संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते, यौवन में जहां प्रवेश किया वो संस्कार जागने लगते हैं। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो, सुख में दुख में भगवान का नाम याद है। अंत काल में अति दुख होने वाला है, मरण महादुख है। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि अति दुख में भी भगवान का नाम याद आए। पूर्व जन्म में जिस महामंत्र का वो जप करता था वो मंत्र उसको याद आता है। माद्र प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो दयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजात्यग्रहवित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। मेरे भगवान काल के भी काल है, काल भगवान का नौकर है। मैं शरण में आया हूं, मेरे को ऐसी जगह में ले जाओ कि जहां काल मगर कभी पकड़ने के लिए आवे। जहां काल की गति है वहां भीति है। मेरे को ऐसी जगह में रहना है जहां कभी काल मगर आवे ही नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा होती न हो। सभी के घर में यह कथा होती। गजेंद्र जीवात्मा है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल बैठा है। जीव गाफिल है, काल सावधान। समय आने पर काल पांव को पकड़ता है। पांव की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना मरण समीप में। अभी तो आपको बहुत दे रहे हो, घबराना नहीं, गाफिल रहना नहीं। काल पांव को पकड़ता है। पांव की शक्ति एकदम कम हो जावे तो समझना 6 महीने के अंदर मरण हो जाए। काल जब पकड़ता है तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता। जिसको काल ने पकड़ा है, घर के लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, प्रयत्न सफल नहीं होगा। घर के लोग तो ऐसे होते हैं, उनको बहुत दिन तक सेवा करनी पड़े तो फिर कंकास करते हैं, आलस करते, छोड़ करके चले जाते। जिसके लिए मानव पैसा का पानी करता है, जिसके लिए जीवन में समय का भोग देता है, वही घर के लोग कभी कभी ऐसी इच्छा रखते हैं अब ये जल्दी मर जाए तो अच्छा। गजराज समझ गया सभी ने मेरे को धोखा दिया, कोई मेरे साथ में रहने को तैयार नहीं। मृत्यु की शैया में मानव हाय हाय करता है। हाथी हरिस्मरण करने लगा। मृत्यु की शैया में कितने लोग हृदय को जलाते। बच्चों के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे, अब कोई मेरे पास में बैठने को तैयार नहीं, मेरे साथ कोई बोलता नहीं। अंतकाल में जीव हृदय को जलाता है, हाथी हरिस्मरण करता है। मैं भगवान के चरण में वंदन करता हूं। भगवान मेरे को ऐसी जगह में ले जावे
कि जहां काल मगर कभी पकड़ने के लिए आवे नहीं। जिसको भीति है उसको शांति कैसी? काल की सभी को भीति है। गजराज व्याकुल होकर के हे गोविंद हे दामोदर प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ परमात्मा को पुकारता है। भगवान को दया आई, भगवान दौड़ते हुए आए हैं, सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला। मगर काल है, काल को सुदर्शन चक्र मारता है। सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है। सर्व में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। मंदिर में दर्शन करो, प्रत्येक मानव में दर्शन करो, पशु पक्षियों में दर्शन करो, सुदर्शन चक्र ज्ञान चक्र है। जो सर्व में भगवान का दर्शन करता है उसको एक दिवस अपने अंदर भी भगवान का दर्शन है। आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन ही सुदर्शन है। ज्ञान चक्र से मगर को मारा है। हाथी ने कहा था कि मेरे को ऐसी जगह में ले जाओ कि जहां कभी काल मगर आवे नहीं। भगवान के वैकुंठ धाम में काल नहीं आता है। जहां काम की गति है वही काल की गति है। वैकुंठ में काम को प्रवेश नहीं मिलता है। भगवान के धाम में काल नहीं आता है। काम ही जीव को काल के पास ले जाता है। जो कामाधीन रहता है उसको एक दिन काल के अधीन होना पड़ता है। धीरे धीरे जो संयम को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की है वह धीरे धीरे काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। काम ही जीव को काल के पास ले जाता है। भगवान के धाम में काम को प्रवेश नहीं है। भगवान के धाम में काल को प्रवेश नहीं मिलता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, मरण सुधरेगा। भागवत में 3 अध्याय दिए हैं। जंगल का वर्णन है, हाथी खेलता है उसका वर्णन बहुत किया है। ये सब श्लोक आप कदाच छोड़ दो। मगर पकड़ता है वहां से भगवान आकर के उसको छुड़ाते हैं, वहां तक 35 श्लोक है। प्रेम से भगवान की पूजा करो। भगवान भोजन कर रहे हैं, दर्शन करो। फिर ऐसी भावना करो कि आज मैं मरने वाला हूं, काल मेरे को मारने के लिए आया है, काल मेरे गले को दबाता है, मैं व्याकुल हुआ हूं। गजेंद्र के समान आर्त बन करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जो गजेंद्र मोक्ष का नियम से पाठ करता है, अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए जाता। भगवान ने तो कहा है नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला अंत काल में अति दुख में कदाच मेरे को भूल जावे, मैं उसको नहीं भूलता। अहम स्मरामि तम भक्तम, गजेंद्र मोक्ष मरण को सुधारता। परमाश्चर्य। पंचम मनवंतर में भगवान का वैकुंठ नाम का अवतार हुआ है। षष्ठ मनवंतर चाक्षुष मनवंतर है। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र का मंथन किया है। भगवान के अनेक अवतार हुए। राजा ने प्रश्न किया है, समुद्र मंथन की कथा सुनने की इच्छा है। यदा दुर्वास शापात, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार ऐसा हुआ, इंद्रदेव को मार्ग में दुर्वासा ऋषि का दर्शन हुआ। दुर्वासा ऋषि के गले में पुष्प की माला थी। दुर्वासा ऋषि ने माला को उतारी है, इंद्र को दी है। कोई साधु ब्राह्मण आपको फल देवे, फूल देवे, वो मस्तक में चढ़ाओ। साधु संत देते हैं, आपका लेने की उनको इच्छा नहीं, आपका कल्याण होवे ये भावना के साथ देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद रूप से पुष्प की माला दी थी। अति संपत्ति और सन्मति दो एक ठिकाने नहीं रहती।
अति संपत्ति में इंद्रदेव की बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई, ये माला में क्या है, हाथी के मस्तक ऊपर फेंक दी है, हाथी पांव के नीचे ले जाता है, माला का उसने अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा, मैंने प्रेम से तेरे को माला दी थी, तुमने माला का अपमान किया है। फूल में लक्ष्मी का निवास है, जो फूल का अपमान करता है उसके घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती। फूल के ऊपर पांव ना, फूल में लक्ष्मी का निवास है। जिस घर में अन्न देव का अनादर होता है, अन्न देव का अनादर न करो। अन्न परमात्मा का स्वरूप, जहां अन्न देव का अनादर होता है वहां लक्ष्मी नहीं विराजती। जिस घर में आंगन में आए हुए भिखारी का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती। भिखारी को देने की अनुकूलता न हो तो हाथ जोड़, भिखारी का तिरस्कार मत। कितने लोग तो भिखारी को सुनाते हैं, तू तगड़ा है, तेरे को मजूरी करने में तेरा क्या जाता है, मफत खाता है, और तू तगड़ा है, तुम्हारा खा करके तगड़ा हुआ है। भिखारी का अनादर न कर। शास्त्रों में लिखा है जिस घर में सायंकाल में कलह होता है उस घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती। झगड़ा करना हो तो रात्रि में 9-10 बजे दरवाजा बंद करके झगड़ा करो, सायंकाल में कभी झगड़ा करना नहीं। जिस घर में सायंकाल में झगड़ा होता है उस घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती। जिस घर में सूर्योदय के समय में लोग सोए हुए रहते, सूर्योदय के समय में सोना नहीं चाहिए, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं विराजती। लक्ष्मी जी कहाँ विराजती है, कहाँ नहीं विराजती है, महाभारत में वर्णन आया है। दुर्वासा ऋषि का शाप हुआ, देव दैत्यों का युद्ध होता है, युद्ध में देवों की हार हुई, स्वर्ग का राज दैत्यों को मिला। देव भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा, अमृत युक्ति से मैं आपको पिलाऊंगा, अमृत पीने से शक्ति बढ़ेगी, फिर आप राक्षसों को मार सकोगे। यह काम बहुत बड़ा है। शत्रु के साथ मैत्री करो। अरयो भी संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। कोई बड़ा काम करना हो तो शत्रु के साथ मैत्री करनी चाहिए। शत्रु बिना कारण विघ्न करता है। वंदन करने से, मधुर वाणी से, मान देने से वेर का विनाश होता है। यह काम बहुत बड़ा है। दैत्यों के साथ मैत्री करो, नहीं तो दैत्य आपके काम में विघ्न करे। देव दैत्यों की मैत्री हुई है। मंदराचल पर्वत ले आए, उसकी मथानी बनाई, समुद्र में अनेक औषधियां डाली। देव दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा है। तब कूर्म नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा है। देव दैत्य समुद्र मंथन करते हैं अमृत के लिए। अमृत निकला नहीं, विष निकलता है। भयंकर विष है, विष की वासना नहीं होती। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आए। संसार ही समुद्र है। संसार में मिठास कम है, कड़वा ज्यादा है, खारा ज्यादा है। संसार समुद्र का विवेक से मंथन करना है। 16 वर्ष पूरे हो जाते हैं। मानव जब यौवन में प्रवेश करता है तब मन में मंथन होने लगता है। पूर्व जन्म में जो सुख भोगा है उसके संस्कार जागने लगते हैं। यौवन में प्रवेश किया कि मन चंचल होता है। उस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यौवन में स्वतंत्र होकर के जो घूमता है उसका पतन हो जाता है।
यौवन काल में प्रायः सभी की बुद्धि बिगड़ती है। यौवन काल बड़ा खराब काल है। यौवन में स्वतंत्र होना अच्छा नहीं है। किसी संत के अधीन रहो, अपने माता पिता के अधीन रहो, बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महापुरुष इस संसार में बहुत ही कम है। यौवन में स्वतंत्र होना अच्छा नहीं है। यौवन काल में सावधान रहो, अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो। पर्वत हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं है। मन को जो पर्वत के जैसा स्थिर रखता है, 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4 घंटे अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो, अमृत मिलेगा। निराधार मन डूबता है, पर्वत को कोई आधार चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। मंत्र और मूर्ति में मन को रखो। मंत्र जब करता मानव को आलस आवे, मन वहां से हट जावे, तो मन को मूर्ति में रखो। मूर्ति सेवा और मंत्र सेवा जो करता है, मंत्र और मूर्ति में जो मन को रखता है, उसको अमृत मिलता है। भक्ति अमृत है, ज्ञान अमृत है। ज्ञान भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है वह कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता है। बड़े बड़े राजा लोग मर गए, कोई उनको याद नहीं करता है। तुलसीदास महाराज को जगत नहीं भूलता है, मीराबाई को जगत याद करता है। संत अमर होते हैं। जो भक्ति रूपी अमृत का पान करता है उसको काल नहीं मार सकता। संत आज भी है, संत अमर है। भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है उसको काल नहीं मार सकता। देव दैत्य मंथन करते हैं, अमृत के लिए निकलता है विष। जो भगवान के पीछे पड़ता है, भगवान आरंभ में थोड़ी उसकी परीक्षा करते हैं, उसको विष देते हैं। विष सहन करके जो भक्ति करता है उसको अमृत मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है। जो भगवान के पीछे पड़ता है, एक साधारण वस्तु लेनी हो तो मानव कसौटी करता है, भगवान भी थोड़ी परीक्षा करते हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है उसको भगवान प्रथम विष देते हैं। जो विष सहन करता है उसको अमृत मिलता है। आपकी कोई निंदा करेगा, सहन कर, निंदा ही विष है। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, दुख ही विष है। विष को सहन करके जो भक्ति करेगा, जो भगवान के पीछे पड़ता है, उसको घर के लोग त्रास देते हैं। जो घर में बहुत भक्ति करता है वो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जब बहुत भक्ति करेगा तो कभी मेरे उपयोग में नहीं आएगा, मेरा काम नहीं करेगा। घर के लोग ऐसी इच्छा रखते हैं ये संसार का सुख भोगे तो मेरे काम में आएगा। घर में कोई बहुत भक्ति करता हो तो घर के लोग उसको साथ नहीं देते हैं, त्रास देते हैं। घर में जो त्रास सहन करता है, त्रास सहन करके भक्ति करे, उसको बहुत मीठा फल मिलता है। दुख सहन करो, दुख ही विष है। भगवान शंकर की जो पूजा करता है उसके मस्तक में ज्ञान गंगा आती है। ज्ञान गंगा को जो मस्तक में रखता है वही विष सहन कर सकता है। सभी देव शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुरकृता विधेयस्यासीद्यः त्रिनयन विषम संवृतवता सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमः
विकारो श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। जगत को विष जलाता है, निंदा ही विष है। निंदा सहन करो, आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। जो विष सहन करके भक्ति करता है, शिव जी की स्तुति की है। शंकर भगवान विष का पान करते, शिव जी महाराज विष को गले में रोक के रखते, पेट में नहीं जाने देते। शिव जी ने जगत को बोध दिया है, कभी पेट में विष रखना नहीं। विष क्या होता है? कर्कश वाणी ही विष है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले, वो भूल जाओ, पेट में रखना नहीं। पेट में रखने से कभी याद आवे तो दुख होगा। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले, वो भूल जाओ। विष को शिव जी ने पेट में नहीं जाने देते, विष को गले में रोक के रखा है। हृदय में नारायण है, नारायण का दर्शन करता हुआ मानो नामामृत से उनकी पूजा करे। हृदय में भगवान का दर्शन करता हुआ भगवान के नाम का जप करे, अमृत मिलेगा। पेट में कभी विष रखना नहीं। शिव जी ने जगत को बोध दिया है, जो पेट में विष रखता है उसको अमृत नहीं मिलता। पेट में प्रेम रखो, अमृत मिलेगा। विष को बाहर मत निकालो, गले में रोक के रखा। आपका कोई नुकसान करे, आपको कोई दुख देवे, उसको दो कर्कश शब्द सुनाने की इच्छा होगी, गले में रोक लो। कर्कश वाणी बाहर मत निकालो। किसी को दुख होवे ऐसा शब्द बोलना नहीं। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले तो दुख मानना नहीं, आपको अमृत मिलेगा। शिव जी महाराज गले में विष को रोक लेते हैं, विष को बाहर नहीं जाने देते, विष को पेट में भी नहीं जाने देते। शिव जी विष का पान करते हैं। शिव जी का कंठ नीला हो गया है, इसीलिए शिव जी का नाम पड़ा है नीलकंठ। देव दैत्य समुद्र मंथन करने लगे हैं। समुद्र में से उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, अनेक रत्न निकले हैं। देव दैत्य समुद्र का मंथन करते थे। समुद्र में से श्री महालक्ष्मी माता की साक्षात महालक्ष्मी जी बाहर आई। ब्राह्मण माता जी को जय जयकार करते हैं, वेद मंत्र बोल करके माता जी को अभिषेक किया है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। अभिषेक करने के बाद सखिया माता जी का सुंदर श्रृंगार करती। सभी को ऐसी इच्छा हुई कि लक्ष्मी मेरे को मिले। लक्ष्मी जी ने कहा है, योग्य पति को मैं विजय माला अर्पण करूं, बैठ जाओ। आज सभा में देव आए हैं, राक्षस आए हैं, ऋषि आए हैं, सभी को इच्छा है कि लक्ष्मी मेरे को मिले। सखी लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती है। एक एक ऋषि का परिचय दिया है। ये विश्वामित्र है, यह जमदग्नि है, बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है। विचार करो, लक्ष्मी जी ने कहा है तपस्वी तो है, क्रोध बहुत करते, क्रोधी है। तपश्चर्या में भक्ति का साथ होना चाहिए। तपश्चर्या तो रावण करता है, राक्षस भी तपश्चर्या करते हैं, उनकी तपश्चर्या भोग के लिए है, तपश्चर्या भगवान के लिए होनी चाहिए। नहीं तो तपस्वी क्रोधी बन जाते। श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है उसको क्रोध नहीं आता। तपश्चर्या भक्ति के साथ करो। ये ऋषि तपस्वी तो है, क्रोध बहुत करते हैं।
आगे जाते हैं, देव लोग बैठे हैं। सखी ने कहा ये ब्रह्मा जी है, ये चंद्र है, ये वरुण है, इंद्र है। लक्ष्मी जी ने कहा आगे चल, आंख में काम दिखता है। आगे जाते हैं, परशुराम भगवान विराजमान। सखी ने कहा ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, महान वीर है। लक्ष्मी जी ने कहा कामी क्रोधी तो नहीं है, निष्ठुर बहुत है। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चों को भी मारते थे। जहां दया है वही लक्ष्मी जी विराजती है, जहां दया नहीं है वहां लक्ष्मी जी विराजती है। परशुराम जी निष्ठुर है। आगे जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे थे। सखी परिचय देती है, प्रलय काल तक इनका आयुष है, बड़े सिद्ध है, महात्मा है, काम का विनाश किया है, क्रोध आता ही नहीं है। मार्कंडेय मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे। मार्कंडेय ऋषि ने निश्चय किया है लक्ष्मी से भी नारायण सुंदर है, लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है, लक्ष्मी की शोभा नारायण से है। लक्ष्मी जी आई है, आंख बंद करते हैं। संत नारायण के साथ ही लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। नारायण को छोड़ करके जो लक्ष्मी को देखता है उसको कभी नारायण का दर्शन नहीं होता है। लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करो। लक्ष्मी जी में बहुत से सद्गुण हैं, एक दोष है, नारायण निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है। लक्ष्मी जी में अनेक सद्गुण हैं। जहां लक्ष्मी है वहां शोभा है, जहां लक्ष्मी है वहां औदार्य है, जहां लक्ष्मी है वहां कीर्ति है। सभी सद्गुण होने पर भी लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष भी है। लक्ष्मी कभी कभी पापी के हाथ में भी जाती है, नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाती। लक्ष्मी पापी के घर में भी जाती है। इसीलिए संत लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ ही करते हैं। नारायण को छोड़ करके कभी लक्ष्मी का दर्शन नहीं करते। अकेली लक्ष्मी जी आई है, मार्कंडेय ऋषि ने आंख बंद कर ली, देखते नहीं है। माताजी नारायण को विजय माला अर्पण करो, नारायण के साथ आओ तो मैं दर्शन करूं। मार्कंडेय मुनि आंख उघाड़ते नहीं। लक्ष्मी जी को आश्चर्य होता है, ये ब्राह्मण कैसा है, मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है। आगे चलो, आगे जाती है, भगवान शंकर विराजमान। सखी स्तुति करती है, देवों के देव, इनको महादेव कहते हैं। कामदेव को जला करके भस्म किया है, कभी इनको क्रोध आता ही नहीं है, अति शांत है, अति सरल है, बड़े भोले है। देवों के देव महादेव, विचार करो। लक्ष्मी जी ने कहा महादेव जी में सब कुछ अच्छा है, एक दोष है। कि क्या दोष है? इनका वेश मंगलमय नहीं। वाघांबर ओढ़ते हैं, हाथ में गले में सर्प है, ये श्रृंगार मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता। शिव जी के हाथ में सर्प, गले में सर्प, मस्तक में सर्प है, सब कुछ अच्छा है, उनका वेश अच्छा नहीं, नहीं शील मंगलम। आगे जाते हैं तो शिव जी के पास चतुर्भुज नारायण विराजमान है, सर्व सद्गुण संपन्न है, नारायण में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी जी को विश्वास हुआ है, लक्ष्मी जी ने भगवान को विजय माला अर्पण की है, तब सभी देव गंधर्व लक्ष्मी नारायण भगवान जय जयकार किया है। लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती है, फिर भगवान चारे बाजू में देखते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आवे तो चारे बाजू में नजर रखो। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता है, पेट भर के उसको खाने का नहीं मिलता है, कोई जाने नहीं, उसके घर में जाकर के दो। लक्ष्मी आपके घर में अखंड रहेगी। जहां लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहां लक्ष्मी स्थिर है, जहां लक्ष्मी का दुरुपयोग है वहां लक्ष्मी जी विराजती नहीं है, चंचल हो जाती है, आज है और कल नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी आने पर
उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, केवल अपने कुटुंब को ही देखते, दूसरे किसी को देखते ही नहीं। पैसा मेरा परमेश्वर और बैरी मेरी गुरु और छैया छोकरा शालिग्राम, सेवा किसकी करूं? सारे बाजू में नजर रखना चाहिए। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, जिसको जिस वस्तु की जरूरत है उसको देना चाहिए। देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है। भगवान चारे बाजू में नजर रखते हैं। देव दैत्य मंथन करने लगे हैं, समुद्र में से धन्वंतरी नारायण बाहर आते, अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। राक्षसों ने देखा है, दौड़ते हुए गए, धन्वंतरी के हाथ में से अमृत का घड़ा खींच लिया। राक्षसों के मंडल में अमृत का घड़ा गया है, अब हमको अमृत नहीं मिलेगा। देवों को दुख हुआ है। भगवान ने आश्वासन दिया है, आज शक्ति से नहीं युक्ति से काम करना पड़ेगा। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा आया था वह अभिमान में बोलने लगा, मैं अमृत पीने वाला हूं। दूसरा बलवान एक राक्षस आया, उसने कहा हमने बहुत मेहनत की है, घड़ा नीचे रख दे नहीं तो मारामारी होगी। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को भी अमृत मिलता नहीं है, भक्ति ही अमृत है। घर में रह करके भक्ति करनी हो, घर में प्रेम से लो, कभी झगड़ा मत करो। बहुत से लोग पैसा के लिए झगड़ा करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आपके भाग का जो पैसा है वो दूसरे को मिलने वाला नहीं है, दूसरे के भाग का पैसा आपको मिलने वाला नहीं। पैसा के लिए प्रयत्न करो, झगड़ा काहे को करो। जो आपके भाग का पैसा है वो आपके पास आने वाला ही है। कितनी माताएं ऐसी होती है, घर में ज्यादा काम करना पड़े ना तो झगड़ा करती है। सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है, मेरी जिठानी तो बैठी ही रहती, सब मेरे को करना पड़ता है। काम न करने से शरीर बिगड़ता है, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता। काम करो, प्रेम से करो। कोई मानव मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। आपने किसी के लिए शरीर को घिसाया हो, भगवान कदर करे, भगवान नहीं भूलेंगे, मानव भूल जाएगा। काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है, काम न करने से शरीर बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो, प्रभु का स्मरण करते हुए करो, आपको अमृत मिलेगा। भक्ति ही अमृत है। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को अमृत नहीं मिलता। घर में जो प्रेम से रहते हैं, दैत्यों के मंडल में कलह होने लगा है, वो कहता है मैं अमृत पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पीऊंगा। भगवान लीला करते हैं, मोहिनी नारायण वहां प्रकट हुए। आज भगवान पीतांबर पहन करके आए नहीं है, साड़ी पहन करके आए। स्त्री का ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है, राक्षस सब लोग ताकने लगे, कैसी सुंदर है, ऐसी तो जगत में नहीं है। अमृत को भूल गए, मोहिनी के पीछे पड़े। संसार के विषयों में माया ने मोहिनी रखी है। विषयों में जिसका मन फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता है। भक्ति रूपी अमृत उसी को मिलता है, भगवान के सौंदर्य में जिसका मन फंसता है। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार का सौंदर्य क्षणिक है। इस समय जो सुंदर लगता है थोड़े समय में बिगड़ जाएगा। संसार के सौंदर्य में माया ने मोहिनी रखी है। मोहिनी में जिसका मन फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता है। सभी अमृत को भूल गए, मोहिनी नारायण के पीछे पड़े हैं। कहां से आई हो, घर कहाँ है, लग्न हुआ है कि लग्न होने वाला है, ये सब पूछने की क्या जरूरत है। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। मोहिनी नारायण गाल में धीरे धीरे स्मित हास्य करते हैं। मोहिनी नारायण ने जवाब दिया है, मेरा एक घर नहीं है, मेरे अनेक घर है। जो पुरुष मेरे लिए रोता है, जो 16 आने मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूँ। भगवान की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है। भगवान कहते हैं मेरा एक घर नहीं है, जितने भक्त हैं उतने भगवान के घर है। कभी भगवान तुकाराम महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी तुलसीदास महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी मीराबाई के यहाँ जाते हैं। जितने भक्त हैं उतने मेरे घर है।
जो मेरे लिए रोता है, जो 16 आने मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूँ। राक्षस मूर्ख है, समझ सके नहीं। राक्षसों ने कहा हम सभी लोग प्रेम करेंगे तो मैं बराबर परीक्षा करूंगी, एक एक के घर में रोज आऊंगी। समझ सके नहीं। उनको ऐसा लगा कि साधारण कोई स्त्री है, यह कहती है मेरे अनेक घर है। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा था उसको देख करके गार्ड में हंसने लगे। वो तो पागल के जैसा हो गया है, मेरे को देख करके हंसती है, मेरे घर में आने की उसकी इच्छा है, ऐसा लगता है। उसने अमृत का घड़ा भेंट में अर्पण किया, यह भेंट आपको मैं अर्पण करता हूं। भगवान ने घड़े को अपने हाथ में ले लिया है। फिर पूछते हैं घड़े में क्या है, क्या अमृत भरा है? अमृत के लिए हमारे मंडल में झगड़ा हो रहा है, आप परोसने के लिए आओ तो कोई झगड़ा करे नहीं। मोहिनी नारायण ने कहा आपकी इच्छा है तो परोसने के लिए आओ, किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, कदाच किसी को न भी मिले, झगड़ा करना हो तो ये प्रपंच में मेरे को करना ही नहीं, मैं जाती हूँ यहाँ से। किनारा जाना नहीं, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप परोसने के लिए आओ तो हम सब हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, जिसके भाग में होगा उसको मिलेगा। पागल हो गए। भगवान ने आंख से संकेत किया है, एक बाजू में देव बैठे हैं, एक बाजू में राक्षस बैठे। अमृत का घड़ा लेकर के मोहिनी नारायण राक्षसों के मंडल में आए हैं। राक्षसों को कहा है कि अमृत का घड़ा आपने मेरे को दिया है, आपका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। मेरी बहुत इच्छा है ये अमृत आपको मैं पिलाऊं। मेरे को दुख होता है, ये देवलोग सब ताक रहे हैं, इनकी आंख में पाप है ऐसा लगता है, किसी के नजर का खाना नहीं चाहिए, इनकी नजर लगेगी नहीं बचेगा। मैंने ऐसा विचार किया है, इस घड़े में ऊपर ऊपर जो लगे और नीचे जो चक्का माल है वो माल आपको मिलेगा। कबूल है? मुंह होने के बाद विवेक बढ़ जाता है। अमृत में कई दो भाग होते हैं, पानी जैसा दूसरा और माल के दूसरा होता है। मूर्ख थे, हमारा कल्याण करने के लिए आप आइए। अमृत देती है देवों को और निहारती है दैत्यों को। आंख में मुख में ऐसी मोहिनी थी, सब पागल के जैसे हो गए। हमको तो माल मिलने वाला है, धीरज रख के हम बैठे। दैत्यों के मंडल में एक राहु नाम का राक्षस था, वो सयाना था, वो बराबर देख रहा है। घड़ा तो बहुत बाका होता है, अभी तो 12-13 जन बाकी है। ये स्त्री तो कहती है मेरा एक घर नहीं है। ये सब मूर्ख है, स्त्री के में फंस गए। स्त्री में अति विश्वास रखने वाला पुरुष दुखी होता है। स्त्री में विश्वास रखो, विचार करो, यह बोलती है कि योग्य है क्या योग्य है। सौंदर्य का मोह होने के बाद मानव विचार नहीं करता है। यह देखने में बहुत सुंदर है, ये सब मूर्ख है, फंस गए। ये कपट करेगी ऐसा लगता है, सभी अमृत देवों को पिलावेगी और घड़ा हमारे आगे फेंक देगी। मैंने कहा था किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, खराब हो गया। इस स्त्री को लेकर के हम क्या करेंगे? राहु ने देव का स्वरूप धारण किया, चंद्र सूर्य के मध्य में जाकर के बैठा। पंक्ति में विषमता करना नहीं, पंक्ति में जो विषमता करता है उसको दूसरे जन्म में संग्रहणी रोग होता है। पंक्ति में कभी विषमता न करो। कितनी माताएं परोसने में बड़ी चतुर होती है, रसोई घर में ही नक्की करती है ये किसको देना ये किसको देना, खास अपना हो उसको घी थोड़ा ज्यादा लगाती है और गर्मा गर्म देती है। अरे पेट में जाने के बाद विष्ठा होने वाली। पंगत में कभी विषमता न करो, पंगत में विषमता करना बड़ा पाप है। देव पंक्ति में राक्षस आकर के बैठा है, राहु ने देव का स्वरूप धारण किया। भगवान जानते थे तो भी उसको अमृत दिया है। पंक्ति में विषमता नहीं करनी चाहिए। अमृत पीने लगा है, चंद्र सूर्य ने आंख से संकेत किया ये हमारे पक्ष का नहीं है। सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला, मस्तक काट डाला तो भी मरा नहीं। राहु केतु दो ग्रह हुए,
चंद्र सूर्य के साथ वेर करते हैं। चंद्र मन के मालिक है, सूर्य बुद्धि के मालिक है। मन बुद्धि बहुत बढ़ गया था। तो भगवान नारायण ने कहा कि आपका कोई दर्शन नहीं कर सकता है, देवों को आपका तेज सहन नहीं होता है, मानव क्या सहन करेगा। शिव जी ने कृपा करके 12 जगह में अपना तेज रखा। शिव जी ने 12 जगह में जो तेज रखा उसी का नाम 12 ज्योतिर्लिंग हो गया। 12 जगह में तेज रखा। भगवान नारायण वैकुंठ में बहुत वर्ष निद्रा में थे। जागने के बाद भगवान को ऐसी इच्छा हुई, आलस आया है, मैं थोड़ा नाचूं तो आलस उतर जाए। किसके सामने नाचूं? हरिहर की मधुर लीला होती है। सुंदर बगीचा है, बगीचा में अति सुंदर एक युवती स्त्री खेलती है। शिव जी महाराज दर्शन में ऐसे तन्मय हो गए, साथ में पार्वती है, भूल गए। मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ तो मंदिर में कौन आता है कौन जाता है देखना ही नहीं। मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाना है। कितने लोग पूछते हैं कल आप नहीं आए थे क्या? अब कल उसका मुख देखने के लिए वहां तो गया था। मंदिर में आंख भगवान को देना है। शिव जी महाराज नारायण को आंख देते हैं, दर्शन में ऐसे तन्मय हुए हैं, पार्वती जी साथ में हैं, भूल गए। दर्शन का आनंद उसी को मिलता है जो सबको भूल जाता है। शिव जी महाराज सब कुछ भूल गए। हरिहर की लीला है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम। परमहंस उसको कहते हैं जो परमात्मा के साथ एक रूप होते हैं। भगवान शंकर को दर्शन में तो आनंद आया, शिव जी ने विचार किया नारायण के साथ एक होना। दौड़ते हुए गए हैं, मोहिनी नारायण को आलिंगन दिया है, हरि हर 2 मिट करके एक हो गए। इस अध्याय में तो भगवान शंकर की स्तुति की है, स्वाम निष्ठाम आत्मना स्थिता। दक्षिण भारत की यात्रा जिन लोगों ने की है उनको खबर है, दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र आता है। हुगली से लोग हरिहर क्षेत्र जाते हैं। भगवान का स्वरूप दिव्य है। अर्धा श्रीअंग शिव जी का है, अर्धा नारायण का। 2 हाथ में शंख चक्र है, 2 हाथ में त्रिशूल और माला है। एक बाजू में वाघांबर है, एक बाजू में पीतांबर है, एक बाजू में जटा मुगट है, एक बाजू में सुवर्ण का मुगट है। हरिहर 2 एक हो गए। भगवान ने शिव जी को धन्यवाद दिया है। मेरी माया आपको क्या कर सकती है। शिव जी की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुन करके शिव जी फूल गए नहीं। शिव जी वंदन करके बोले हैं आपको मैं हृदय में रखता हूं, सर्वकाल हरि शरण हरि स्मरण सतत करता हूं, इसीलिए माया मेरे को त्रास नहीं देती। शिव जी महाराज कैलाश धाम में आए हैं, 7 ऋषियों को उपदेश दिया है। माया में बहुत जोर है, सर्वकाल सावधान रहना। जो सर्वकाल सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वो संसारी है। सर्वकाल सावधान, साधन करो। मन बिगड़ने में देर लगती नहीं है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले को मन धोखा देता है, खड्डे में फेंकता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं 7वें मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन जी महाराज प्रकट हुए। 6th मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ है। 7वें मनवंतर में वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। बले पदत्रयं भूमे कस्माद् धरिरयाचतो। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, परमात्मा बलि राजा के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका क्या कारण है?
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रवण करो। शुक्राचार्य को गुरु माना है। दैत्यों ने शुक्राचार्य की बहुत सेवा की। शुक्राचार्य जी ने बलि राजा के हाथ से विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। पूर्णाहुति के समय में अग्नि कुंड में से सोने का रथ बाहर आया। बलि राजा को रथ में बैठाया। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है और कहा है, जहां जाओगे वहां जीत होगी, तेरे को कोई नहीं हरा सकता। बलि महाराज स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए। बलि राजा की जीत हुई है। स्वर्ग का राज बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है जो प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखता है। संयम का कवच जिसने धारण किया है, जिसके मस्तक में नीति का छत्र है, जो पाप छोड़ता है उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवान किसी को मारते नहीं है, पाप ही मारता है। दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा की, पाप छोड़ दिया, प्रत्येक इंद्रिय का संयम बढ़ाया, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जहां जाओ वहां जीत होगी। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है। स्वर्ग का राज राक्षसों को मिला है। बलि को इंद्रासन में बैठाया। शुक्राचार्य जी ने कहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो आप स्वर्ग के राजा हो जाओ। नर्मदा जी के किनारे भृगुकच्छ नाम का तीर्थ है, वहां बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करने लगे हैं। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले यऋत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। बलि महाराज यज्ञ करते हैं। देवों की माता अदिति को दुख हुआ है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि की सेवा की है। कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं, मांगो। अदिति ने कहा, हमारे शत्रु का विनाश होवे, मेरे बालकों को स्वर्ग का राज मिले, ऐसी कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे शत्रु बलवान हुए, पाप नहीं करते हैं। जो पाप नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं मारते। शत्रु का नाश नहीं होगा। युक्ति से तेरे बालकों को मैं स्वर्ग का राज प्राप्त करा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है, वो पयोव्रत करने से परमात्मा पुत्र रूप से तेरे घर में प्रकट हो जाए। तेरे बालकों को स्वर्ग का राज मिलेगा। 12 दिवस का पयोव्रत फाल्गुन महीना में किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। व्रत करनार केवल दूध के ऊपर है, फल भी खावे नहीं। फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से द्वादशी तक ये 12 दिवस का पयोव्रत है। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी, 16 मंत्र दिए, मंत्रों से पूजा करें। दिवस में 3 बार स्नान करना है और दिवस में 3 बार नारायण की पूजा करना है। पूजा होने के बाद अग्नि प्रकट करके ओम नमो नारायणाय स्वाहा मंत्र से अग्नि में आहुति देना है। रात्रि में नारायण का स्मरण करता हुआ सो जाए। रजस्वला स्त्री के साथ बोले नहीं, किसी जीव की हिंसा करे नहीं। विधि पूर्वक 12 दिवस का यह व्रत है। त्रयोदशी के दिन उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में गाय का दान करना चाहिए। गाय का दान करने से परमात्मा प्रसन्न होते। फाल्गुन महीना आया है। अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है, मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप करो, दोनों मिलकर के करें। पति पत्नी एक विचार से भगवान की भक्ति करे तो भगवान जल्दी कृपा करते हैं। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए। एक को पैसे की इच्छा है और एक को परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा है। घर में मतभेद होवे तो किसी को शांति नहीं मिलती। दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। पति पत्नी एक विचार से जब भक्ति करते हैं
भगवान को जल्दी दया आती है। कश्यप ऋषि समझ गए हैं भगवान मेरे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। 12 दिन तक कश्यप ऋषि अदिति के साथ पयोव्रत करते हैं। त्रयोदशी के दिन उद्यापन किया है, गायों का दान किया है। रात्रि में अदिति माता प्रसाद लेकर के सो गई है। अदिति माता को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। मन जिसका सतत स्मरण ध्यान करता है वही स्वप्न में दिखता है। स्वप्न से मन की परीक्षा होती है, आपको स्वप्न में क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है, वहां मन फंसा हुआ है। अदिति माता को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। अदिति माता भगवान की स्तुति करती है। भगवान ने कहा है बराबर दर्शन करो, इस स्वरूप को आंख में से अंदर ले जाओ, मेरा सतत ध्यान करो, मैं पुत्र रूप से आऊंगा। मेरा दर्शन हुआ, किसी को कहना नहीं। भगवान की आज्ञा हुई, भगवान अंतर्धान हुए हैं। अदिति माता सतत नारायण का ध्यान करती है। अदिति शब्द का अर्थ होता है नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति। मन जब नारायणाकार होता है तब माया का पर्दा दूर हो जाता है, भगवान प्रकट होते हैं। संसारी मानव का मन विषयाकार हो जाता है, संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायणाकार होता है तब माया दूर हो जाती है, परमात्मा प्रकट होते हैं। अदिति माता के पेट में गर्भ रहा है, परमानंद हुआ। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा किनारे गए थे। अकेली अदिति घर में है। अब नारायण का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। दर्शन की जब बहुत आतुरता होती है तभी अवतार होता है। कब दर्शन होगा? परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा। आज ब्राह्मणों को अतिशय आनंद हुआ है, हमारे घर में भगवान आने वाले। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में जो अग्निदेव है बाहर आते हैं। नारायण का दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं, मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण भगवान की शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का प्रागट्य हुआ है। दिव्य प्रकाश में भगवान का दर्शन करती है, आनंद हुआ है। देवों ने उस समय पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार किया है। कश्यप ऋषि समझ गए मेरे घर में भगवान प्रकट हो। संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण किया है। हाथ में कमंडल है, चरण में पावड़ी है। दौड़ते हुए जाते हैं, जहां घर में प्रवेश किया है दिव्य तेज में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। गायत्री मंत्र का मैं जप करता हूँ तब इसी स्वरूप का ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट देव मेरे घर में आए हैं, दर्शन में हृदय पिघला है, अति आनंद हुआ। मेरे भगवान का जय 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 जयकार जय जयकार किया है। माता पिता को स्वरूप का भान कराया और चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान किया है। 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी श्री रामन जी महाराज की। अजिन दंड कमंडलु में खला रुचिर पावन वामन मूर्तये मित जगत त्रितयाय जितारये निगम वाक् पटवे बटवे नमः। अभ्रश्यामः शुभ्रयज्ञोपवीति सत्कौपीनः
पीतकृष्णाजिनश्री छत्रीदण्डी पुण्डरीकायताक्षी पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी। बटुक ब्रह्मचारी श्री वामन जी महाराज का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि देव वहां आए। कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिया है। आज जगत पिता का भी तो पिता हुआ। साक्षात नारायण तेरे घर में पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मादि देव वामन जी महाराज की पूजा करते हैं। सभी देव ऋषि वामन जी का दर्शन करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकं उवाच। यत्तदवपुरो भाति विभूषणायुधैः
सचिद व्यक्तमधारयद्धरिः बभूवते नैव सवाननो वटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं तब घर में ही सत्संग मिलता है। कोई भी जीव जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं है, जीव संग से बिगड़ता। जब जन्म हुआ तब कोई व्यसन नहीं था, जब जन्म हुआ तब छल कपट करने की अक्ल नहीं थी। जन्म से जीव शुद्ध है, संग से जीव बिगड़ता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थाश्रम भक्ति में साधक है। शास्त्रों में संन्यास का महिमा बहुत वर्णन किया है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण का स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ है। कभी कभी गृहस्थाश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार हुआ नहीं है, भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। अच्छा है, गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है, ब्रह्म को परमात्मा को बालक बनाता है। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ावे, भक्ति को बढ़ावे। लगन का लक्ष्य क्या है समझ करके बराबर लगन करे। लगन काम का विनाश करने के लिए। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न करता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। जीव ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है, उसी को काम कहते हैं। काम रूपी पर्दा होने से जीव ईश्वर का मिलन नहीं होता। काम का विनाश करने के लिए लगन है। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है। स्त्री काम पत्नी नहीं है, स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में बैठ करके थोड़ा ध्यान करे, एकांत में बैठ करके पवित्र ग्रंथ का वाचन करे, एकांत में शांति से भगवान के नाम का जप करे,
जब एकांत मिलता है तभी पाप होता है। एकांत में ही मन बिगड़ता है। बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है, गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप होते हैं। गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है, परमात्मा को बालक बना सकते हैं। आज भी किसी का गृहस्थ आश्रम कश्यप और अदिति के जैसा होवे तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। पुरुष का जीवन कश्यप ऋषि के जैसा होवे। कश्यप शब्द का थोड़ा विचार करो। कश्यप शब्द को उल्टाओ, पश्य क होता। कम ब्रह्म पश्य। क शब्द का अर्थ परमात्मा ऐसा किया है, सर्व में जो एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। देह भिन्न भिन्न है, देह में देव एक ही है। जो देह को नहीं देखता है, जो देह में विराजमान देव को देखता है, उसी को कश्यप ऋषि कहते हैं। देखने लायक देव है। यह मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत अच्छा नहीं है। देह की शोभा देव से है। जो प्रत्येक में भगवान को देखते हैं उन्हीं को कश्यप कहते हैं। पुरुष कश्यप बने, स्त्री अदिति बने। अदिति शब्द वेदों में आया है। द्यौर अदितिर, अंतरिक्षम अदितिर, माता अदिति। अदिति शब्द का अर्थ किया है नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। भगवान ने धर्म देने में थोड़ी विषमता की है। किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। भगवान ने सभी को मन एक सरीखा ही दिया। मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए मन दिया नहीं। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध लेता है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है। विवेक से व्यवहार करो, मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए। जगत में रहने से पाप नहीं होता है, जगत का ध्यान करने से पाप होता है। जितने पाप होते हैं वो संसार का ध्यान करने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी करता नहीं। मन भगवान का ध्यान करने के लिए दिया है, मन पाप करने के लिए दिया नहीं है, खराब विचार करने के लिए मन दिया नहीं है। जीव काम सुख के संकल्प करके अपने को बांधता है। मानव विचार करता नहीं है, मन से मैं क्या करता हूं। भगवान की भक्ति न हो तो पाप होगा। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। अदिति माता का मन नारायणाकार हो गया। मन जिसका चिंतन करता है तदाकार होता है। 12 दिवस का पयोव्रत किया है। रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी का व्रत। व्रत क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य क्या है? मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयाकार हो गया है। वह मन विषयों का चिंतन छोड़े, परमात्मा का स्मरण करे, मन नारायणाकार हो जाए।
भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को पूछा था, इस संसार में शत्रु कौन है? शंकर स्वामी ने जवाब दिया, मन शत्रु है। फिर प्रश्न किया, जगत में मित्र कौन है? कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन खराब विचार करे तो मन शत्रु हो जाता है, मन पवित्र विचार करे तो मन मित्र हो जाता है। सुखदेव जी जो वर्णन करते हैं राजा, जगत को भूल जाना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना है, इसीलिए व्रत है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं व्रत करना माने आलू और साबूदाना खूब खाना। आलू और साबूदाना खाने से व्रत होता है? ये व्रत का एक साधारण अंग है। व्रत का लक्ष्य यह है जगत को भूल जाना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होने के लिए व्रत है। साधारण मानव का मन विषयाकार हो जाता है, संतों का मन श्री कृष्णाकार हो जाता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन जब नारायणाकार होता है तभी माया का पर्दा दूर हो जाता है। माया का पर्दा दूर हुआ कि भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, प्रभु का प्रागट्य होता है। यत्तदवपुरभाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव समामनो बटुः संपश्यतोर्दिव्य गतिर्यथा नटा। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। चूल्हे में खाली कोई लकड़ी रख दे तो पानी गर्म होगा नहीं, रसोई होगी नहीं। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो, लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। बाहर का अग्नि और लकड़ी में जो अग्नि है दो जब एक हो जाते हैं तब ज्वाला होती है। आपके हृदय में नारायण है, हृदय में तो भगवान है। हृदय में भगवान होने पर भी यह जीव पाप करता है। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव दुखी है। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव अज्ञानी है। आपको शंका होगी कि जो भगवान दुख दूर नहीं करते हैं, जो भगवान पाप करने से नहीं रोकते हैं, तो भगवान की क्या जरूरत है? हृदय में जो नारायण है वो प्रकाशमय है। दीपक प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई ताला तोड़ करके चोरी करता हो तो उसको भी दीपक प्रकाश देता है। कोई भागवत का पाठ करता हो तो उसको भी प्रकाश देता है। दीपक कहता है प्रकाश देना मेरा काम है, पाप करो कि पुण्य करो। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। तो हृदय में अंदर जो नारायण है तो नारायण प्रकाशमय है। ये फूल की माला है, क्यों दिखता है? आंख से मानव देखता है ये फूल की माला है। आंख को देखने की शक्ति कौन देता है? आंख के पीछे मन है। मन कहीं दूसरे विषय में फंस जावे तो फूल की माला नहीं दिखती है। आंख के पीछे मन है। मन आंख को देखने की शक्ति देता है। मन को शक्ति कौन देता है? मन को शक्ति बुद्धि देती है और बुद्धि को प्रकाश परमात्मा देती है। अंतर्यामी नारायण किसी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंतर्यामी नारायण किसी को सुख नहीं देते हैं। अंतर्यामी नारायण केवल प्रकाशमय है, प्रकाश देते।
नारायण को घर में स्थापन करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है। जब दर्शन करो तब दर्शन में नवीन आनंद आता है, हृदय पिघलता है। भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आंख में से भगवान को अंदर ले जावे। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं, लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखो। बाहर का अग्नि और अंदर का अग्नि जब एक होता है सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण। आप घर में जो नारायण का स्वरूप स्थापन करके पूजा करते हो उसका नाम है अर्चा स्वरूप नारायण। अर्चा स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण दो जब एक होते हैं तभी माया का पर्दा दूर होता है। सर्वव्यापक परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए, ईश्वर सर्व में है तो भी जीव दुखी है। माया का आवरण जब दूर होता है तभी जीव को परमात्मा का अनुभव होता है। नारायणाकार जब मन होता है तभी माया का पर्दा दूर हो जाता है। 12 दिवस तक पयोव्रत किया था, दूध के ऊपर रहे हैं। नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण सतत करने से उनका मन नारायणाकार हो गया था। मन नारायणाकार हुआ तब माया का पर्दा दूर हो गया। और श्री वामन जी महाराज की, वामन जी का प्रागट्य हुआ है। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं माना है। ब्राह्मण को जब जनोई देते हैं तो माता पिता बदलते हैं। उसके पिता हो जाते हैं परब्रह्म परमात्मा नारायण और माँ गायत्री होती। कोई राजा के का सिपाही गले में चपरास रखता है, वो सतत स्मरण रखता है मैं राजा का नौकर हूं, मैं राजा का सिपाही हूं। यह जो जनोई है वेदों ने दी हुई चपरास के समान, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। ये चाबी रखने के लिए भगवान ने नहीं दी है। बहुत से लोग जनोई का महत्व समझते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि चाबी रखने के लिए बड़ा अच्छा है। जनोई में जो चाबी रखता है वहां से सब देवलोक उठ जाते हैं। जनोई कैसी बनानी चाहिए इसका वर्णन वेदों में आया है। जनोई बनाने वाले ब्रह्मा जी है। जनोई के धागे को त्रिगुणित करते हैं विष्णु भगवान। जनोई में गांठ देने का काम शिव जी का है। गायत्री से अभिमंत्रण किया जाता है। बाजार में से ले आवे और गले में रखे तो ठीक है, उसका बहुत